हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। आज हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है और बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देंगे आपको। आप किताब में पढ़े होंगे कि P/Q के बारे में बताता है किताब में एग्जाम्पल तो हम पूरा आसान कर दिए हैं। आप लोग मतलब पहचान पाएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम पूर्णांक देखेंगे। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है, देखिए जीरो से लेकर मतलब जो भी संख्या हो, 0 1 2 3 4 5, इधर जितना भी संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। अगर जीरो से इधर जीरो के बाद माइनस में आता है तो -1 -2 -3, ये आप दिख रहे हैं -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये जीरो भी पूर्णांक संख्या है। 0 से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ये पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, और इधर जीरो से जब इधर आता है तो ये माइनस में आता है, माइनस में भी जाएगा तो वो पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, अब हम परिमेय संख्या बताते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और देखिए इसका परिभाषा हम खुद से बनाए जो इस पर है। यदि किसी संख्या में कंडीशन 1 है, यदि किसी संख्या में कंडीशन 1 में है कि अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर जीरो, कंडीशन 2 देख लीजिए, कंडीशन 2 है। यहाँ से पहला कंडीशन है कि अंश और हर पूर्णांक हो। ठीक है, अंश और हर पूर्णांक हो। एग्जाम्पल में हम बताएंगे। देखिए देखिए अंश मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, 2/3, ये इसे अंश बोलते हैं हम, साधारण भाषा में इसे अंश बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि अंश और हर पूर्णांक हो। तो देखिए अंश और हर पूर्णांक तो हमें दिख रहा है 2, देखिए ये 2 यहाँ पे, ये पूर्णांक तो हमें दिख रहा है। इधर जो भी संख्या होता है वो पूर्णांक होता है। ये 3 भी पूर्णांक हमें दिख रहा है। अंश और हर पूर्णांक मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन कर रहा है कि हर जीरो ना हो। तो हर तो जीरो नहीं है, तो हमें ये परिमेय संख्या में, क्योंकि ये परिभाषा के आधार पर ये परिमेय संख्या हमें लग रहा है क्या, ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, ये परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप 5 है, तो ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, तो हमें हमारी परिभाषा में क्या है, यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर जीरो न हो तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये 5 है, तो ये परिमेय संख्या किस प्रकार से होगा, देखिए परिमेय पूर्णांक संख्या, इसमें क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, तो अंश और हर, तो यह अंश में आता है, तो ये सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो 5 हम देखेंगे पूर्णांक है या नहीं है। तो ये देखिए 5 पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसको परिमेय संख्या के अंडर रखेंगे। ठीक है, ये परिमेय संख्या का परिभाषा है मेरा। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। बस ये 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। आप पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब सीख जाइएगा और बिल्कुल आसान भाषा में। और ये आपको मतलब कि पता चल जाएगा कि कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या, पहचानने के लिए पहचान में आ जाएगा आपको कि पहचान जाइएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए ये माइनस में है, -5 है और ये बटा में 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप लोग बताइए कमेंट करके। देखिए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। -5 है, तो हम क्या बोले, पूर्णांक संख्या, मतलब जो भी पूर्णांक संख्या, यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, तो मतलब ये मान लीजिए अंश है, ये तो अंश ही है, तो अंश देखिए पूर्णांक है या नहीं है। तो ये -5 देखिए, -1 -2 -3, ये जो माइनस आता है वो पूर्णांक ही होता है। तो मुझे ये पता चल गया ये पूर्णांक है, अंश तो पूर्णांक है। अब हम देखेंगे कि हर पूर्णांक है कि नहीं है। इसमें हर का भी जिक्र है कि हर पूर्णांक है कि नहीं है, तो हर भी पूर्णांक है। देखिए 2 पूर्णांक संख्या है, तो ये परिमेय संख्या में आएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या में आएगा। अब आप लोग को दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि ये 5 जो मान लीजिए ये 3 है, तो ये परिमेय संख्या कैसे है, आप बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम बटा 1 करके देखते हैं 1। तो अगर 1 हम करेंगे, कोई भी संख्या हो, या 5 हो या 6 हो या 3 हो या 2 हो, कुछ भी हो, हम बटा 1 करेंगे तो यहाँ पे हम भागा देंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 ही आएगा। एक का मतलब जितना से भी भागा देंगे तो एक ही आएगा, मतलब 3 ही आएगा जो भी संख्या से हो।
जो संख्या रहेगा 1 से हम भागा देंगे तो संख्या वही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिमेय तो ये भी है, पूर्णांक संख्या तो 1 भी है, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक पे हम मतलब कि मान के चलते हैं 1 से भागा देने पर मुझे वही संख्या निकलता है। तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं मतलब देखिए, हम एग्जाम्पल देते हैं माइनस करके, ठीक है। अब मान लीजिए ये माइनस वाला तो बता ही दिया आपको। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कंडीशन 2 में कि हर 0 ना हो तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कर दें। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे, तो आप बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए परिभाषा के अनुसार ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन 2 में कि हर 0 ना हो तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ऊपर वाला अंश, तो देखिए अंश हमें पूर्णांक संख्या है, अंश पूर्णांक संख्या हो, अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या मतलब कि अंश तो पूर्णांक संख्या है मुझे दिख रहा है, लेकिन इसमें बताया गया कंडीशन 2 में कि हर 0 ना हो तब इसे परिमेय संख्या हम कहेंगे। तो मतलब हर में हमें 0 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा आप याद रखिएगा, सिंपल सा परिभाषा और साधारण सा परिभाषा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम अपरिमेय संख्या का जिक्र करेंगे। अब अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं अपरिमेय संख्या का, जैसे √3। अब आप बताइए √3 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे पहले परिमेय संख्या देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या का पहले हम देखेंगे इसको। तो √3 है, हम क्या बोले हैं कि जो भी अंश और हर में पूर्णांक हो, मतलब कि जो भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। जो पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या में आएगा। तो देखिए ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि 0 से लेके 1 2 3 5 ये सब पूर्णांक संख्या होगा। ये 0 से इधर -1 -2 ये सब रहेगा जो पूर्णांक संख्या रहेगा। तो पूर्णांक संख्या ये तो नहीं दिख रहा है, यानी ये √3 है, तो √3 है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। रूट में कोई भी संख्या हो, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको। अब मान लीजिए कि ये 2/√3 है, ठीक है। अब ये 2/√3 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। देखिए उदाहरण के में क्या कर रहा है, कंडीशन 1 में अंश और हर पूर्णांक हो, ठीक है। तो देखिए अंश तो हमें यहाँ पे अंश दिख रहा है, पूर्णांक है, अंश पूर्णांक हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हर देखिए √3 है, √3 में पूर्णांक संख्या तो नहीं है। आपको हम बताएं पहले ही पूर्णांक संख्या आपको जिक्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इधर जितना भी अनंत जाएगा अनंत तक ये पूर्णांक संख्या होगा। इधर -1 2 3 माइनस में जितना भी जाएगा ये पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब देखिए माइनस में लेते हैं। अब ये -√7 और ये 3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हर है, हर तो पूर्णांक संख्या हमें दिख रहा है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या हमें दिख रहा है, लेकिन √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। ये -√7 पूर्णांक संख्या हमें नहीं दिख रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। अब हम आपको एक और मतलब एग्जाम्पल देते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आता है, कोई वृत्त का क्षेत्रफल ये सब के बारे में आता है, तो उसमें पाई बोलता है कि पाई का मतलब कि उपयोग होता है, ठीक है। तो आप बताइए पाई मतलब कि अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो हम बता देते हैं पाई का मान लीजिए आप लोग सोचते होंगे कि 22/7 होता है। ये 22/7 नहीं होता है, ये मान के चला जाता है कि 22/7, ठीक है। ये 22/7 मान लीजिए ये ऐसे रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। बोलिए क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका पाई का मान एक्चुअली में 3.14 होता है, ठीक है। और ये डॉट डॉट और कुछ होता है, ठीक है।
तो ये अपरिमेय संख्या पाई। पाई का मान मेन ये होता है, न कि ये होता है, ये मान कर चला जाता है, इसलिए हमें ये पाई अपरिमेय संख्या होगा, ये याद आप रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अपरिमेय अपरिमेय आप लोग समझे कि नहीं समझे? अगर समझे तो कमेंट में मतलब लिखिएगा, ये नहीं समझे तो नो लिखिएगा। हम इससे बेहतर भी देखेंगे, इससे बेहतर आप क्या समझाएंगे आपको। PYQ के बारे में आप लोग को किताब में तो दिया होगा, तो इतना आसान भाषा में हम समझा दिए हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।